हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इफ एनीवन वाचिंग दिस वीडियो आउटसाइड फ्रॉम इंडिया, आई वुड रिकमेंड प्लीज टर्न ऑन योर सबटाइटल। आज के वीडियो में हम बचे हुए बिल्ट इन डेटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज सेट एंड डिक्शनरी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फटाफट मैं अपना नोट एडिटर ओपन कर लेता हूं। मैं पाइचार्म यूज़ कर रहा हूं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेट को डिक्लेयर कैसे करेंगे। ठीक है, अब सेट से क्लियरली मतलब आपको समझ ही आ रहा होगा, सेट ऑफ समथिंग एंड समथिंग कुड बी एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग, फ्रूट्स, व्हीकल्स, एनीथिंग, राइट। तो इसको डिक्लेयर करने का तरीका काफ़ी इजी है। आपको सिंपली करली ब्रेसेस के अंदर आपको एलिमेंट्स को डालना है, इधर इन सिंगल कोट, डबल कोट, अगर वो स्ट्रिंग है तो एप्पल एंड कॉमा में हम कोई दूसरा डेटा टाइप डाल देते हैं। लेट्स जस्ट से मैं यहाँ पे इंटीजर यूज़ कर रहा हूँ, देन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बुलियन और इसको हम असाइन कर देते हैं एक वेरिएबल में, माय सेट। यस, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। नाउ अगर आप चाहें तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं यूजिंग प्रिंट माय सेट। ओके, ग्रेट। नाउ लेट्स रन दिस एंड वी आर गुड टू गो। काफ़ी इजी था नहीं? नाउ यू वुड बी प्रोबेबली वंडरिंग कि भाई ट्रू प्रिंट क्यों नहीं हुआ, राइट? तो इसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम कंटिन्यू करते हैं अपना सेट के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, राइट। सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है, यानी कि आइटम्स का कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, ना असेंडिंग ना डिसेंडिंग। ठीक है, ऐसा कुछ भी आप नहीं कर सकते। ना ही इसके आइटम जो है वो चेंजेबल होते हैं, यानी कि ये अनचेंजेबल भी होता है। ठीक है, जस्ट लाइक टप्पल। ठीक है, जो हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद देख लेना, लिंक्स आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसमें एक और दिक्कत है, इसमें आप डुप्लीकेट्स नहीं डाल सकते। आपको मैं दिखाऊं, वेट। तो यहाँ पे मैं अगेन 1 डालता हूँ और इसको जब मैं करूँगा तो आपने देखा एक ही बार हुआ। अगर आप चाहें तो मैं इसमें एप्पल भी डाल के कर सकता हूँ। सी, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्पल को प्रिंट कर रहा है, दूसरे एप्पल को तो ये भूल ही गया। तो ये भी एक ड्रॉबैक है इसका सेट का। नाउ अब आप एज यूजुअल किसी भी सेट का लेंथ पता कर सकते हैं यूजिंग लेंथ कीवर्ड। ये लीजिए और इसको रन कर दीजिए, ये बता देगा, क्योंकि डुप्लीकेट्स को वो नहीं बताता। आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट हाँ, ये एक कड़वा सच है। तो इस कड़वे सच के साथ आगे बढ़ते हैं भाई। अगली चीज़, डेटा टाइप। किस किस तरह के डेटा टाइप हम पास कर सकते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एकदम स्टार्टिंग में, इंट, स्ट्रिंग, बुलियन। नेक्स्ट कम्स अप कि आपको कैसे विश्वास होगा कि हाँ भाई ये एक तरह का सेट है। तो इसके लिए आप टाइप यूज़ कर लीजिए। ठीक है, इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, ये बता देगा ये सेट है। ठीक है, इजी। नाउ आप सेट को एक और तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, दैट इज सेट कंस्ट्रक्टर। वेरी सॉरी, जो हम पहले भी कर चुके हैं इन केस ऑफ टपल, लिस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर आपको अगेन पैरेंथेसिस एंड इसके अंदर आप पास कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैं ABCD डाल देता हूँ, है ना, क्यों इतनी मेहनत करनी। तो और इसको हम कर देते हैं एक x के नाम से वेरिएबल बनाओ और इसमें डाल दो और प्रिंट कर दो x। हो गया भाई, इजी। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप इन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और ऑनेस्टली सिर्फ एक तरीका है। आप बोलोगे ऐसे कैसे भाई? तो भाई ऐसे ही है, और तरीका है सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप। यूजिंग फॉर लूप आप एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर x इन माई सेट, और प्रिटी मच बेसिक तरीका है, नथिंग मच कॉम्प्लिकेटेड। और जैसे आप इसको करेंगे बारी बारी एलिमेंट्स आपके प्रिंट हो जाएंगे। दूसरा तरीका, आप चेक कर सकते हो इफ़ x इन इफ़, और x की जगह आप डाल दो 1 और प्रिंट कर दो ट्रू कर दो।
क्योंकि है तो ऑब्वियसली ट्रू ही आएगा, अगर नहीं होता तो फॉल्स आ जाता। अब जैसे कि ये नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स नहीं आएगा, हमने एल्स कंडीशन नहीं डाली इसलिए नहीं आया। चल, बेसिक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा था। अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक बार आपने अपना सेट को डिक्लेयर कर दिया, आप उसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। आप उनमें जो भी आपने इंट्रोड्यूस करे हैं चीज़ें, ये इनको आप चेंज नहीं कर सकते, बट आप कुछ हद तक चेंजेस कर सकते हो। पूरे नहीं कर सकते, मैंने बता ही दिया आपको, बट कर सकते हो। कैसे, बता देते हैं। पहला तरीका ये है, आप इसमें कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो। अब ऐड ऑन कैसे करोगे, तो चलो डॉट ऐड यूज़ करना है, माई सेट डॉट ऐड, और ऐड के अंदर आपको पास करना है जो भी आप इसमें ऐड करना चाहो। मैं ऑरेंज पास करूँगा, आई डोंट लाइक ऑरेंज बट नॉट वेरी मच, बट चलो तो यहाँ पे आप माई सेट जब भी आप करोगे तो आप देखोगे ऑरेंज आ चुका है। हालांकि वन का कुछ काम है नहीं इस पर्टिकुलर सेट में, कोई बात नहीं, अब आ गए हैं भाई साहब तो क्यों ही इनको हटाएं। दूसरा तरीका, आप इसको अपडेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई मेंट बाय अपडेट, आप एक एड ऑन सेट को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, और डॉट अपडेट की हेल्प से उन दोनों को बेसिकली कंबाइन कर देंगे, ठीक है। ये काफ़ी हद तक सिमिलर है डॉट जॉइन या फिर डॉट एक्सटेंड जो हमने पहले पढ़ा है लिस्ट और टपल के केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ न्यू सेट, ये वेरिएबल का नाम डाल दिया, और इसके अंदर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। क्या डिक्लेयर करूँ, चलो 2 3 4 ही कर देते हैं, ठीक है। और अब क्या करते हैं, तो अब मैं डालता हूँ माई सेट में ही डालते हैं माई सेट डॉट अपडेट, और अपडेट के अंदर हम पास कर देंगे न्यू सेट। अब माई सेट ऑलरेडी प्रिंट स्टेटमेंट में डाला हुआ है, तो आपने देखा कितना ईजी था। सी, आई टोल्ड यू। अब आप, ऐसा नहीं है कि आपको सेट को ही डिक्लेयर करना पड़ेगा एडिशनली, आप चाहें तो लिस्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं और ये सेम काम करेगा। सी, आई टोल्ड यू। अरे भाई चेंज हुआ है, ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स, पहले ये था, ऐसा मत बोलो भाई, मैंने करा है, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि कैसे हम किसी भी सेट में से एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो इसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो तरीका बहुत सिंपल है, डॉट रिमूव, जो डिलीट करा था वापस ले आओ भाई और इस डॉट अपडेट की जगह डॉट रिमूव, और इसके अंदर हम डाल देंगे अपना, क्या डालें, 1 डाल देते हैं और एप्पल हो जाएगा। फिर ये देखा, एप्पल हो गया ना। कभी कभी तो लगता है कि अपोनिच भगवान है, जस्ट किडिंग भाई कमेंट वगैरह मत करने लग जाना आप। हाँ चलो नेक्स्ट, कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट को डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब डिस्कार्ड का मतलब आप समझ रहे हो, डॉट रिमूव की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको डी डालना और डिस्कार्ड आ जाएगा, सेम है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट रिमूव और डिस्कार्ड में डिफरेंस ये है, अगर आप रिमूव में कोई भी ऐसा एलिमेंट रिमूव करने की कोशिश करते हो जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता तो वो एरर देगा, ठीक है। बट डिस्कार्ड में अगर आप कुछ भी डालते हो जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता तो ये एरर नहीं देगा और ये चल जाएगा। देखा, इसमें मैंने 2 रिमूव करने की कोशिश करी जो इसमें है ही नहीं, फिर भी ये रन हो गया और किसी भी तरह का एरर नहीं दिया। अब आप इसको एडवांटेज, डिसएडवांटेज कुछ भी समझ सकते हैं, कम्प्लीटली अप टू यू। नाउ नेक्स्ट, डॉट पॉप, ट्रेडिशनल मेथड, पुश पॉप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग। नाउ यू रन दिस, ये आखिरी एलिमेंट जो भी हमारे पास होता है उसको टाटा फिश कर देता है और बाकी का सेट आपको दे देता है। नेक्स्ट थिंग, डॉट क्लियर। डॉट क्लियर से आपको क्लियरली मतलब समझ आ ही गया होगा, मुझे लगता है। नहीं आया तो अब तो आ ही जाएगा। लो जी, क्लियर, क्लियर का मतलब ही क्लियर होता है। एंड वन मोर थिंग, दैट इज डिलीट। अब डिलीट से मुझे नहीं लगता कि कुछ बताना चाहिए, क्योंकि ये तो दे देगा एरर, क्योंकि इसने तो पूरा को कर दिया डिलीट, ठीक है। माई सेट को इसने डिलीट कर दिया, और जब आप माई सेट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं इसलिए इसने एरर दे दिया, विच इज़ प्रिटी मच एक्सप्लेनेबल, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ कैसे हम सेट को लूप कर सकते हैं।
तो ये हम एक्चुअली ऑलरेडी कर चुके हैं यूजिंग फॉर लूप। और क्या मुझे ये करना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली नहीं, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, दैट इज़ जॉइन सेट्स। अब जॉइन सेट्स में हमारे पास जो सेट में हमने ट्रेडिशनल मेथड्स पढ़े हुए हैं मैथ्स में, यूनियन, इंटरसेक्शन, हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए एक और सेट, न्यू सेट, और इसके अंदर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, क्या डिक्लेयर करूँ, यही कर देते हैं। चलो, अब यूनियन का मतलब आपको समझाना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, मैं क्या करता हूँ, न्यू अंडरस्कोर सेट के नाम से मैंने बना दिया वेरिएबल, और माई सेट डॉट यूनियन, और यूनियन के अंदर हम पास कर देंगे न्यू सेट। तो अब रिज़ल्ट क्या होगा? पढ़ा है भाई तुमने मैथ्स में कुछ तो, न्यू अंडरस्कोर सेट, और प्रीटी मच एक्सप्लेनेटरी था। यूनियन का मतलब ही यही होता है कि जो भी दोनों में एलिमेंट है उनको जोड़ दो और एक नया सेट बना के दे दो, प्रीटी मच सिंपल। अपडेट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट स्टिल कर लेते हैं, क्या पता आपको कुछ नया समझ आ जाए। अपडेट रन इट, ओके, वेरी सॉरी, माय सेट को हमें प्रिंट करता है माय सेट, लो अपडेट क्या करता है ऑलरेडी मैं बता चुका था। अब बात करेंगे इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन अपडेट के बारे में, और उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक, बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट के बारे में। आई गेस प्रीटी मच एक्सप्लेनेटरी है, ऐसा क्यों है उसका नाम, और इंटरसेक्शन से मेरा मतलब क्या है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए माई सेट डॉट इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट, और उसके अंदर मैं पास कर दूंगा अपना न्यू सेट, ठीक है। तो ये तो हो गया, और इसे जब हम रन करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, देख लो भाई क्या आएगा। कुछ आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? कॉमन ही नहीं। कॉमन होता तो बात बनती ना। अब कॉमन बना दो फिर। लो, जैसे मैंने कॉमन बनाया आ गया। तो बेसिकली इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों सेट्स में जो भी हमारे पास कॉमन है वो उसको आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। ये था इंटरसेक्शन अपडेट के बारे में। अब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन के बारे में। अब इंटरसेक्शन से मेरा क्या मतलब है बताता हूँ, और दोनों में डिफरेंस भी आप सोच ही रहे होंगे, एक्चुअली सोच ही लिया होगा। तो ये ना, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, अपडेट को रिमूव कर देते हैं। लो, बता दिया इसने, और इसको हम एक वेरिएबल में इंट्रोड्यूस कर देते हैं z के नाम से, कंफ्यूज ना हूँ मैं। लो, वन ही कॉमन है। अब दोनों में डिफरेंस ये था, एक डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है, दूसरा नहीं करता, ठीक है। बस यही बेसिक डिफरेंस था, नथिंग एल्स। और एक और चीज़, इसको आप एक नया सेट बना के दे देता है आपको, बट वो जो है एग्जिस्टिंग सेट को ही रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली दो डिफरेंस थे। उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट के बारे में हम बात करेंगे, और ये बेसिकली सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि एलिमेंट्स वो दिखाता है जो दोनों ही सेट में प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, माई सेट डॉट सिमेट्रिक, ये आ गया, और न्यू सेट, ठीक है। अब आपको प्रिंट करना है किसको, माई सेट को। लो जी, हो गया, वेरी सॉरी, हो गया। अब नेक्स्ट थिंग कम्स अप सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस। तो अब अगेन आपको नहीं बताना चाहिए कैसे, इसको हमें एक वेरिएबल में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा z, इसको पास कर देंगे प्रिंट में, रन इट, डिफरेंस, ठीक है। तो ये था हमारा कि कैसे आप यूनियन, इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, सेट में।
तो ये है सेट मेथड्स। सेट मेथड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड आई डोंट थिंक कि मुझे इनमें से कुछ भी बताने की ज़रूरत है। हालांकि इसमें से 2-3 चीज़ें हैं जो हमने नहीं करी हैं, जो प्रिटी मच एक्सप्लेनेटरी है इन द डिस्क्रिप्शन, जो इसके जस्ट बगल में है एक्चुअली। स्टिल कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिक्शनरी। अब डिक्शनरी से क्लियरली मतलब आपको समझ आ ही रहा होगा कि डिक्शनरी का मतलब रियल लाइफ डिक्शनरी ही है वैसे तो टेक्निकली, क्योंकि जैसे रियल लाइफ डिक्शनरी में एक की होती है और उससे जुड़ा हुआ एक वैल्यू होता है, ठीक है। हर एक स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, ठीक है। तो उसी की कंसेप्ट पे ये डिक्शनरी बिल्ट है, ठीक है। इसको भी आप सेट की तरह ही डिक्लेयर करते हैं, बट एक छोटा सा डिफरेंस है, और जो छोटा सा डिफरेंस एक्चुअली मेजर है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले आपको करली ब्रेसेस को ऐसे डिक्लेयर करना है, देन उसके बाद आपको सिंगल कोट या डबल कोट में की, देन कोलन और एक वैल्यू। यहाँ पे की और वैल्यू ही डाल रहा हूँ ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दिस या फिर माय डिक्शनरी डाल देता हूँ। तो ये मैंने कर दिया। तो ये था कैसे आप अपने डिक्शनरी को डिक्लेयर कर सकते हैं। इजी है, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इसको समझने का दूसरा तरीका बताता हूँ। ये मान लीजिए ये कोई वर्ड है जिसकी आप मीनिंग ढूंढना चाहते हैं, तो आपने डिक्शनरी उठाई, आपने वो वर्ड ढूंढा जिसकी आप मीनिंग चाहते हैं। जैसे ही आपको वो वर्ड मिला, उसके नीचे आपने जैसे ही देखा तो उसकी ये जो वैल्यू है वो उसकी मीनिंग है, ठीक है। आई गेस आपने इसको इमेजिन भी कर लिया होगा और ये आपको समझ भी आ गया होगा इन योर हेड। तो ये जो है वैसे ऑर्डर्ड होता है, क्योंकि पहले अनऑर्डर्ड होता था। अब आप कंफ्यूज मत होना, अब आप जो भी पाइथन का वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑर्डर्ड होता है, बट 3.6 से पहले ये अनऑर्डर्ड होता था, यानी कि इसका कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता था, अरेंजमेंट नहीं होता था, ठीक है। बट अब ये ऑर्डर्ड होता है, तो ऑर्डर ही कंसिडर करना, अनऑर्डर्ड मत सोचना। अब हम बात करेंगे कि डिक्शनरी के अंदर आप किस तरह का डेटा टाइप पास ऑन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास ऑन करा, बट क्या हम एक्चुअली मैं पास ही कर देता हूँ, नहीं रुको। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ इंट कोलन, और ये मैंने डाल दिया इंट। एक छोटा सा सरप्राइज भी है एक्चुअली, देखना। बुलियन नाउ योर सरप्राइज, इसके अंदर आप लिस्ट भी पास कर सकते हैं। यू माइट बी वंडरिंग एम आई क्रेजी और व्हाट, बट इट्स ट्रू। आप इसके अंदर लिस्ट को पास ऑन कर सकते हैं, और मैं इस लिस्ट में सिंपली नंबर्स को पास कर रहा हूँ। तो भाई डोंट गेट मैड कि मैं मेहनत नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी हो ताकि आप बोर ना हो इसको देखते देखते। इसको मैं ना नेक्स्ट लाइन में डाल दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लो, तो ऐसे हम मल्टीपल डेटा टाइप को डिक्लेयर कर सकते हैं एक ही डिक्शनरी के अंदर, और ये क्योंकि ऑर्डर्ड होता है दिक्कत होती नहीं है। साथ के साथ आप इन एलिमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं यूजिंग द रेफरेंस ऑफ की, ठीक है, जो भी आपने डाली होगी। और इसमें डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते भाई, पहले ही बता दिया। मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट डायरेक्टली नहीं डाला है, बट इनडायरेक्टली डाला हुआ है, ठीक है। वैल्यू जो है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं इसे प्रिंट भी करूँ तो लो प्रिंट हो जाएगी बिना किसी दिक्कत के। और ये जो फॉर्मेट है ना, ये APIs यूज़ करती है, और इस फॉर्मेट को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम बोलते हैं JSON फॉर्मेट, जिसमें आप जो जनरली जिन्होंने API वगैरह पे काम करा होगा या फिर जो करेंगे, वो इसी फॉर्मेट में आपको डेटा जो है आपको मिलता है, जो आपको API
ला के देता है या भेजता है, व्हाटएवर, आप समझ के जो भी मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ अब आप चाहें तो लेंथ कीवर्ड की हेल्प से इस डिक्शनरी के लेंथ को पता कर सकते हैं। लो मैं फटाफट कर देता हूँ आपके लिए, और इसको कर दिया रन। 4 थी, 4 आ गई। नाउ अब आप इसका टाइप भी पता कर सकते हैं, तो लो जी वो भी कर देते हैं। लेट्स रन दिस। लो क्लास डिक्शनरी दिखा रहा है। डेटा टाइप्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या बात करेंगे डिक्शनरी के आइटम्स को एक्सेस करने की? जी हाँ, सबसे पहला तरीका थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल है बट होगा भी कैसे नहीं, लिस्ट में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट्स को डिक्लेयर करना और इसके अंदर आपको अपनी की वैल्यू डाल देनी है। आई मेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली जैसे की डालूँगा, इसे प्रिंट करूँगा, तो आप नोटिस करेंगे जो भी इस पर्टिकुलर की से वैल्यू एसोसिएटेड थी, दैट इज़ टेक्निकली वैल्यू, उसने उसे प्रिंट कर दिया। नाउ अगर मैं इसको इंट डाल दूँ और इंट से हमारा क्या है 1 है, तो इसे 1 को प्रिंट कर देगा। ये था ट्रेडिशनल तरीका, ठीक है। अब मैं क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये एक तरह का जेसॉन डेटा होता है, तो आप डॉट गेट को यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर आप अगेन अपनी की को पास कर सकते हैं और अगेन इंट ही ले लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं बोल डाल देते हैं इस बार और इसको रन करूँगा, आंसर विल बी ट्रू। इजी। अब आप चाहें तो गेट कीज़ यूज़ कर सकते हैं। आई मेंट कीज़, आप कीज़ को ढूंढ सकते हैं आपके पास कितने कीज़ हैं, और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे को इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ये नंबर ऑफ मेरे पास जितनी भी कीज़ प्रेजेंट है वो मुझे दे देगा, की एंड बोल लिस्ट, ठीक है। तो इसने बेसिकली मेरे को बता दिया कि आपके पास इस पूरी डिक्शनरी में इतने नंबर ऑफ कीज़ हैं और ये है, ठीक है। ईजी, आई थिंक सो। अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना दिल खोल के, दिक्कत मत लेना, तुम्हारा भाई है अभी। नाउ अब क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ओरिजिनल डिक्शनरी है उसके अंदर हम एक आइटम को ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। अब वो कैसे करेंगे बताता हूँ। तो इसको ना कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट, और इसको करते हैं .9। ये हमने कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम डालेंगे क्या, सबसे पहले हम डालेंगे की। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कलर, और कलर में मैं क्या डालूँ वाइट। लो जी वाइट। तो अब आप चलो कीज़ को ही प्रिंट करते हैं। अब आप नोटिस करोगे हमारे पास कलर आ गया, और अगर मैं विदाउट कीज़ करूँ तो पूरी आ जाएगी। लो कलर वाइट आ गया, देखा कितना इजी था। और जैसे हमने डॉट कीज़ लिखा ना, वैसे अगर आप डॉट वैल्यूज़ लिखो तो आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, ठीक है। वाइट भी आ गया जो हमने अभी जस्ट अपडेट करा है। नाउ एक और चीज़ कर सकते हैं, आप इसके ना एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने वाइट करा, यहाँ पे वैल्यूज़ करा, अगेन ना मैं इन दोनों को ही कॉपी कर लेते हैं, और आप नोटिस करोगे कि ये चेंज हो जाएगा। इस वाइट को ना ब्लैक बनाते हैं, लो, और इसको कर देंगे रन। तो देखो क्लियरली डिफरेंस आपको दिख रहा है, पहले वाइट था अब ब्लैक हो गया। इतना इजी था इसकी वैल्यू को चेंज करना किसी भी पर्टिकुलर की। एंड सिमिलरली आप किसी भी की कर सकते हैं। मैंने जानबूझ के एक ही की ताकि आपको क्लियरली डिफरेंस दिख सके। नाउ अब आप आइटम्स भी ले सकते हैं। आइटम्स कैसे लेने हैं चलो ये भी मैं बता ही देता हूँ। डॉट आइटम्स, दैट्स इट, और इसको रन करो, you'll get pretty much everything, actually everything, not pretty much. next thing, आप चाहें तो ये भी चेक कर सकते हैं कि किसी भी इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में एक पर्टिकुलर की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। कैसे? यूजिंग इन कीवर्ड और इफ स्टेटमेंट। अब आप पूछेंगे कैसे, तो बताते हैं भाई कैसे। इफ यहाँ पे हम डालेंगे क्या डालेंगे, की ये लो एन माई डिक्शनरी, तो प्रिंट क्या कर देगा, की को ट्रू ही करा लेते हैं यार, और आंसर ट्रू ही आने वाला है क्योंकि है प्रेजेंट। और अगर मैं
ये करता हूँ तो नहीं आएगा क्योंकि नहीं है प्रेजेंट। ईजी। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक कि कैसे आप किसी भी डिक्शनरी के आइटम्स को चेंज कर सकते हैं। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, एक तरीका स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, दूसरा तरीका डॉट अपडेट है। अब आप पूछोगे कैसे, तो बताते हैं कैसे। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, माय डिक्शनरी डॉट अपडेट, और अपडेट के अंदर मुझे अगेन कर्ली ब्रेसेस और पहली होगी मेरी की, तो मैं इसको ना की के ही बनाता हूँ और कोलन, देन आएगी मेरी वैल्यू दैट इज़ वी। और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा ना माय डिक्शनरी को, तो आप नोटिस करोगे के इज़ रेफरेंस टू वी। ठीक है, बहुत इजी है। और हमारे पास दो ही तरीके होते हैं किसी भी आइटम को डालने के। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कैसे हम इनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, रिमूव करने का पहला तरीका है डॉट पॉप और दूसरा तरीका डॉट पॉप आइटम, एक्चुअली तीसरा भी है डिलीट। चलो बारी बारी बताता हूँ। समटाइम्स आई गेट एक्साइटेड, क्या मेरे को मज़ा आता है। तो माय डिक्शनरी डॉट पॉप, पॉप, और इसके अंदर हम डाल देंगे, क्या डालें, की डाल दें, की डाल देते हैं और रन करेंगे तो हमारी की गायब हो गई। अगर आप चाहें तो इसमें से एक पर्टिकुलर आइटम भी रिमूव कर सकते हैं जो बेसिकली लास्ट आइटम को रिमूव करेगा, और ये किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। तो इसे आप जैसे रन करेंगे जो लास्ट में भी डिक्लेयर्ड होगा आपके, दैट इज़ हमारे केस में लिस्ट है, तो उसने लिस्ट को रिमूव कर दिया कम्प्लीटली। नाउ नेक्स्ट इज़ डिलीट। अब डिलीट का काम बहुत सिंपल है। तो ये बेसिकली दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। पहला, एक पर्टिकुलर आइटम को रिमूव करने के लिए, दूसरा पूरे को सफ़ा चट करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक पर्टिकुलर आइटम को रिमूव करेंगे, उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हमें डालना होगा नाम। लीजिए नाउ, दूसरा तरीका, पूरे को सफ़ा चट कर दीजिए। लो, एरर आ गया, विच मीन्स हो गया। ये हमारे पास दो अलग अलग तरीके थे जिससे आप एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसमें हमें क्या करना है, हमें लूप करना है इस पूरे डिक्शनरी का। तो उसके लिए अगेन फॉर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है हमारी वीडियोस में। फॉर एक्स इन माय डिक्शनरी, प्रिंट क्या करना है, एक्स, दैट्स इट। लीजिए, पूरा प्रिंट हो गया। और अगर आप वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता बताना पड़ेगा कैसे, है ना। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे डॉट कीज कर दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चाहें तो इसको वैल्यूज़ कर दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, तरीके बहुत सारे हैं, और इवन आइटम्स भी तरीके बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने बताया। आप पे डिपेंड करता है आप कैसा चाहते हैं। अब बात करेंगे कैसे आप पूरी डिक्शनरी को कॉपी कर सकते हैं। नाउ इसके लिए आपके पास तरीके हैं। पहला डॉट कॉपी, जो अभी हम करने वाले हैं, वैसे हम ये पहले भी कर चुके हैं। तो न्यू डिक्शनरी इक्वल माय डिक्शनरी डॉट कॉपी, दैट्स इट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। और आप प्रिंट कर लेंगे न्यू डिक्शनरी को, रन करेंगे, हो गया। एज सिंपल इट इज़। नाउ दूसरा तरीका, डिक्शनरी कीवर्ड का यूज़ करिए, हो गया। लीजिए, डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, और इसके अंदर एग्जिस्टिंग को आपको पास करना है, रन इट, हो गया। ये दो अलग अलग तरीके थे जिससे आप कर सकते हैं। नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज नेस्टेड डिक्शनरी। अब नेस्टेड से मेरा मतलब क्या है, नेस्टेड से मेरा मतलब ये है कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। अब आप बोलेंगे भाई क्या बोल रहे हो यार, हाँ भाई सच है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कीवर्ड में हम डाल देते हैं न्यू और कॉलन, ये लीजिए, और इसके अंदर आप एक ही रहने दें, नहीं दो कर देते हैं, चलो फिर बी, और इसमें हम डाल देते हैं 2। ओह वेरी सॉरी, मैंने यहाँ कॉमा डाल दिया, कोलन डालना था। लीजिए, हो गया। और जब आप माय डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये क्या हुआ, सिंटेक्स तो सही है,
पर यहाँ पे एक गलती थी, दैट इज़ कॉमा मिसिंग था। तो हाँ, हो जाता है कभी कभी, देख लेना भाई, इंसान है, एरर आते हैं, और बिना एरर की कोड मज़ा नहीं आता। ये था हमारा कि कैसे आप नेस्टेड डिक्शनरी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, दैट इज़ डिक्शनरी मेथड्स। डिक्शनरी मेथड्स में हमारे पास ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हम काफ़ी हद तक यूज़ कर चुके हैं, और जिनको हमने नहीं करा, जो एक दो ही हैं, या फिर दो तीन, नहीं इससे ज़्यादा तो नहीं है, एक दो ही हैं। तो इनका एक्सप्लेनेशन इसके जस्ट बगल वाले कॉलम में लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है। स्टिल आपको लगता है इसमें आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, बिना किसी दिक्कत के आपका भाई हाजिर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने सेट और डिक्शनरी को इन डिटेल डिस्कस करा। अगर किसी भी तरह की दिक्कत आपको आए तो बिना किसी दिक्कत के कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर वीडियो पसंद आई तो गिव इट अ थम्स अप। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ और कोड करते रहना।